हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऐसे टीचर एकेडमी में। मेरा नाम अखिलेश पांडे और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं यूपी टेट की हिंदी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लासेस है बच्चों। इसमें हम बिल्कुल ट्रिक की मदद से हिंदी के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं इसकी पूरी ट्रिक बताने वाले हैं। साथ ही में आज की क्लास आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से क्लास है और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे हिंदी में 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं, 30/30 की बेहतरीन सीरीज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में 30 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और पूरे में से पूरे नंबर कैसे आ सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। ऐसे बच्चे जो जीवन में पहली बार ऐसे टीचर एकेडमी में जुड़े हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ट्रिक की मदद से शुरुआत से ये क्लासेस मिल रही हैं। तो ऐसे बच्चे पहली बार जुड़े तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपके एग्जाम में 30 में से 30 नंबर दिलाएगी। साथ में इसी क्लास में हम सीखेंगे कि गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, तत्सम, तद्भव, रस, छंद, अलंकार जितने भी हैं उनको ट्रिक की मदद से कैसे पढ़ सकते हैं। तो वो पूरा पाने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, यूपी टेट के साथ में आपको सी टेट, सी टेट के साथ में आपको सुपर टेट, जितने भी टेट एग्जामिनेशन है सबकी कंप्लीट तैयारी केवल ऐसे टीचर एकेडमी में कराई जा रही। हिंदी के साथ में आपको साइंस, एसएसटी, साइंस और एसएसटी के साथ में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सीडीपी, ईवीएस कंप्लीट तैयारी केवल एक प्लेटफॉर्म में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा का पूरा कंटेंट आपके लिए उपस्थित है बच्चों। साथ में मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में थ्योरी क्लासेस मिलेंगी। थ्योरी क्लासेस ऐसी क्लासेस नहीं कि आए पढ़ा दिए, आपको क्लास में ही याद कराने की बेहतरीन ट्रिक आपको दी जाएगी। साथ में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहां दिया जाएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। जब एग्जामिनेशन पास आ जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाएंगे। 4 से 5,000 क्वेश्चन पेपर आपको क्या करवाऊंगा, मैं कराने वाला हूं बच्चों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आप ऐसे बच्चे जो पहली बार में यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट कोई भी टेट एग्जामिनेशन या सरकारी नौकरी टीचिंग में पाना चाहते हैं तो आप बेस्ट चैनल पे आ चुके हैं। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ चुकी है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। सभी लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि यूपी टेट जनवरी 2026 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी भाषा की क्लास प्रारंभ हो रही। रोज होती है बच्चों 4 बजे, बिल्कुल याद रखिएगा। डेली 4 बजे क्लासेस है तो आपके एग्जैक्ट 4 बजे आना रहता है। तो चलिए बच्चों, आज की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चालू करते हैं। सभी लोग एक बार बता दीजिए, हां सर ऑडियो वीडियो क्लियर है। और बिल्कुल सीरियस नहीं, मजे मजे में आपको पूरे नंबर दिलवाने वाला हूं। 30 में से 30 नंबर की पूरी चर्चा बच्चों। तो चले बच्चों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज के क्वेश्चन आंसर और उसकी सीरीज चालू होती है। पहला प्रश्न रहा ये, ड का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, कंठोष्ठ, नासिक्य, कंठ तालव्य। ये हिंदी साहित्य के या हिंदी व्याकरण का सबसे पहला प्रश्न है जो आपके लिए स्टार्ट हुआ है। ऐसे बच्चे जो पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको आंसर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, सभी लोग बताइएगा। शुभ संध्या सभी को। वेरी गुड, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। देखो बच्चों, उच्चारण के स्थानों के आधार पर मैंने आपको बताया है। प्रश्न बना उच्चारण का स्थान, तो आपको पता है के टी एम 2। का मतलब है कंठ, टी का मतलब है तालु, एम का मतलब है मूर्धा, डी का मतलब है दंत और ओ का मतलब क्या है बच्चों, ओष्ठ। इस प्रकार से बनाइए। तो अंगा का मूर्धा नहीं, कंठोष्ठ नहीं, कहां से आता है, ये नासिक से आता है। कहां से आता है, कंठ और नासिक। जैसे आप बोले अंग अंग, पंचमाक्षरी वर्ण या, ये सब वर्ण कैसे होते हैं, नासिक की मदद से। कंठ और तालव्य से कौन सा सेंटेंस बोला जाता है बच्चों, अगर पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए इया,
र, न, म। ये सब एक्टिविटीज किससे होती हैं? नासिक से। कंठ से क्या बोला जाता है? क, ख, ग, मतलब पूरे कंठ या गला से जो बोले जाते हैं। पहला प्रश्न सभी को क्लियर हुआ, हाँ या ना? एक बार बता दीजिए हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। दूसरे प्रश्न में बढ़ रहे हैं ये। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? आ गया विशेषण की क्वेश्चन। 4 गज मलमल परिमाण बोधक, गुणवाचक, संज्ञावाचक, सर्वनामिक। सभी लोग क्लियर करें क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर करिए। सभी लोग एक बार क्लियर करते चले। जी हां सर बिल्कुल। आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ चुका है ये क्वेश्चन। क्लियर भी करते रहिएगा। और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए बन गया 4 गज। आपने पढ़ा होगा ना, 4 गज चोला मलमल का। तो इसमें क्या है बच्चों? विशेषण क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न है विशेषण। आपने सुना होगा ना, 4 बोतल वोट का। उसमें भी सुना गाना, चाहे पैसा, गाड़ी। विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो किसकी विशेषता बनाए? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहते हैं। विशेषण कई प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक और गुणवाचक। परिमाण का मतलब होता है जो माप तौल से संबंधित हो। किससे संबंधित हो बच्चों? माप तौल से संबंधित जो होते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? माप तौल, संख्या, जैसे 2 किलो आटा दे दो, 4 किलो शक्कर दे दो, इस प्रकार की कहानी है। गुणवाचक, राधा कितनी सुंदर है, राधा बहुत सुंदर है। संख्यावाचक, संख्यावाचक का मतलब संख्या जिस पे आती हो और सर्वनाम की विशेषता होती हो। तो इसमें क्या है बच्चों? परिमाण, 4 गज मलमल, मतलब गज मतलब परिसीमन है, मलमल अलग है। 4 एक क्या नाप रहा है? 4 गज, 4 किलो, 4 ग्राम, मतलब ये परिमाण को डिनोटेट कर रहा। परिमाण का मतलब क्या है बच्चों? नाप तौल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक। सभी लोग बताइए क्लियर है हाँ या ना? हाँ, जो लोग पहली बार हैं तुरंत सब्सक्राइब भी करते चलेंगे और लाइक भी करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। क्लियर है हाँ या ना? परिमाण का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया। और यह क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। परिमाणवाचक मतलब द्रव्यमान से संबंधित। तीसरा, समास, हमेशा पढ़ाया है। समास का विलोप समस्या, सामासिक, व्यास, साहसिक। विलोम मतलब होता है उल्टा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दे दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। वेरी गुड, सभी को हाँ जी पहली बार है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तुरंत चैनल को क्या करेंगे? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। समास, विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। तो समस्या का क्या होगा? समाधान। सामासिक का कुछ होता ही नहीं, सामासिक का हमासिक। साहसिक का होता है डरपोक। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास का मतलब क्या होता है बच्चों? इसे जाना जाता है संक्षिप्त के माध्यम। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? संक्षेप। जैसे राजा का पुत्र बड़ा है ना, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? राजपुत्र। तो संक्षेप में यह वर्णन हो जाता। क्लियर है हाँ या ना? सभी लोग एक बार बच्चा बच्ची सब बता दें। जी हां सर क्लियर हो गया। संक्षिप्त होता है, संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षेप में। संक्षिप्त का मतलब क्या हुआ कि चीजें कहां चलती हैं? इसमें संक्षेप में चलती हैं, छोटे छोटे शब्दों के बिहाफ पर चलती हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न है ये, सुन्न का तत्सम रूप सूना, शन्न, सून, शून। यह प्रश्न सभी से बनेगा
क्योंकि तत्सम और तद्भव मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं। 2 सेकंड का समय लीजिए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे। और आप सबको पता है कि सूफी कवियों में जो फेमस कहानी थी, ऐसे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं, जिनको याद हो रहा पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जल्दी से। जी वेरी गुड। बताते भी चलेंगे। कौन सा बता रहे हैं बच्चों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न में बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मैं भी सबके जवाब देख लूं। ऑल क्लियर, बी कह रहे हैं। चलिए, सुन तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम, तत्सम का मतलब होता है ज्यों का त्यों। तत्सम का मतलब क्या है बच्चों? ज्यों का त्यों। मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आए हों। तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आए हों, ज्यों का त्यों आए। अब ऐसा जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों आते हैं, उसके लिए कहा जाता है शून्य का तत्सम रूप। सूना नहीं है, सन्न नहीं है, तुम बिन शूना ना लागे रे। तो शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य से बनाया गया। शून्य का मतलब क्या है बच्चों? शून्य से डिनोट हुआ है। बिल्कुल क्लियर रखिएगा 100%। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द ज्यों का त्यों आते, तद्भव जिनका रूप रूपांतरित होकर आता है। जैसे आपको बताया था, अग्रि आग से बना था, अश्व घोड़ा से। अश्व कौन सा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? घोड़ा कहा जाता है। तो संस्कृत के जब हिंदी में रूपांतरित होते हैं तो उसे कहा जाता है तद्भव। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर? जी हां बच्चों, वेरी गुड। अगले प्रश्न में बढ़ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये लीजिए। आंख की किरकरी होने का अर्थ कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना। कहते हैं ना, बूढ़ी अम्मा कहती है कि तू तो मेरे आंखों को किरकिरी लगने लगा। इस प्रकार की कहानी है, बताइएगा। वेरी गुड। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरी हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, उसका बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, हमेशा क्वेश्चन आपके मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड आते हैं। सभी लोग बताइएगा। आंख की किरकिरी मतलब आंख में जब कचड़ा चला जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता ना। तो सिंपल सा मतलब है कष्टदायक होना नहीं, धोखा नहीं देना, अप्रिय लगना, बहुत प्रिय होना नहीं। तो आंख का किरकिरी होने का मतलब क्या है? कि क्या हो जाना बच्चों? उसको अप्रिय लग जाना। अप्रिय मतलब काफी ज्यादा ऐसा लगना कि क्या ही हो गया है। उसे किस नाम से जानते हैं? अप्रिय लगना के बिहाफ पे जानते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? आंख के किरकिरी होने का मतलब क्या है? अप्रिय होना। क्लियर, हाँ या ना? वेरी गुड। जैसे आप लोगों के आंखों का तारा तो बहुत प्रिय होना, आंख की किरकिरी का जैसे आंखों का तारा है तू, तो आंखों का तारा होना का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय होने का मतलब आंखों का तारा होना। आपने एक सुना होगा कि भैंस के आगे बीना बाजे भैंस बेग पुगराए, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर ऐसी चीजें चलती हैं। दूसरे और तीसरे आधार पर प्रश्नों को ऐसे लिखा जाता है। तो यह आपको क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपके लिए रहा, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अड़, ड़, अक्कड़, कड़। पढ़ाया है उपसर्ग और प्रत्यय। जल्दी से बताइएगा, 6th क्वेश्चन आ चुका है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी क्लियर करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। घुमक्कड़ में, हाँ ये प्रश्न सभी से बनेगा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं बिल्कुल लाइक करते चलेंगे सेशन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बच्चों। और हमेशा एग्जामिनेशन में ये प्रश्न बनते हैं।
ये प्रश्न तो कई बार रिपीट भी हो गया, और अगर ये नहीं बनेगा तो फिर तो याद रखना पड़ेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में अत्तर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू, ऐसा आपने सुना होगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय का मतलब क्या है बच्चों? प्रत्यय क्या है? वे शब्द जो किसके बच्चों? मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। वे शब्द जो किसके बच्चों? मूल शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे जुड़े। ऐसे शब्द जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। घुमक में अक्कड़ जोड़िए, अड़ना टाड़ा अक्कड़, घूम में जोड़ दीजिए अक्कड़ तो बन गया घुमक्कड़, घूम में जोड़ दीजिए अक्कड़ तो बन गया घुमक्कड़। हाँ बेटा, सब देख सकते हैं। कोई किसी एग्जाम का हो, जीवन में कोई दे रहा हो, तब भी वो देख सकता है बच्चों। कौन सा बना है? घुमक्कड़। वेरी गुड, क्लियर हो गया हाँ या ना? पीछे, हाँ, जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उसके लिए बना। अगला प्रश्न, महावीर, एक्चुअल में यहां पे पैराग्राफ था, एक मिनट दीजिए बच्चों, मैं पैराग्राफ देख लूं अगर इन्होंने कहीं लिखा हो। इन्होंने पैराग्राफ लिखा ही नहीं बच्चों, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यह एक्चुअल में क्वेश्चन पैराग्राफ था। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ, यह किसका प्रश्न था? एक पैराग्राफ था, एक गद्यांश था जिसका जवाब देना था। वैसे ही आपको पता होगा महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? वैशाली, सबको पता है। चलिए, वैशाली सबको पता है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंद में कौन सी संधि? आ गई वो घड़ी जिसका था हमें इंतजार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, संधियों से प्रश्न आया है। स्वच्छंद, गुण, दीर्घ, विसर्ग, व्यंजन। आप सभी को पता है संधि क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को क्लियर करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। एक बार बता दें, जी हां सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। जो बच्चे पहली बार हैं, लाइक जरूर करिए सेशन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है बच्चों। और सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ, कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया। स्वच्छंद, सर आ और छा मिला के बन जाते हैं आधा चा के साथ छा। संधियां क्या होती हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किससे बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों से। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है बच्चों? विसर्ग संधि। 3 संधियां हैं बच्चों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? जब स्वर का स्वर से मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर का विसर्ग से संधि हो तो आ और छा, मतलब स्वर मिला है किससे बच्चों? व्यंजन से, तो स्वाधन छंद, स्वाधन छंद, तो आ और छा मिलेगा तो बन जाएगा स्वच्छंद। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि बच्चों। एक बार बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ हाँ, जो बच्चे कर दिए बहुत अच्छी बात है, सभी को क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया उनकी अवस्था क्या थी? ये पैराग्राफ का है क्वेश्चन, ये पैराग्राफ का था बच्चों, जिनकी पर आपको जनरल नॉलेज में पता होगा। कितनी थी बच्चों? जी हां, 35 ईयर थी। ये आपने दिया। श्रुति धर्म का मतलब क्या होता है? वैदिक धर्म होता है। ये दोनों मत याद। अकाल, ये आ गया, वो डरे जो मृत्यु हो, अकाल मृत्यु से वो डरे जो जो सेवक ना हो महाकाल का। इससे बना है। अकाल का पर्यायवाची अधियारा, अछत, दुर्भिज्य, अपरिहार्य। जल्दी से क्लियर करिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर करिए। अकाल,
हाँ, वेरी गुड, सभी लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इतिहास के पन्नों में लिख दीजिए। इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जल्दी से बताइएगा। अकाल, कहते हैं ना, रे इस बार बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो अकाल का मतलब क्या है? अकाल का मतलब होता है भूखमरी, सूखा, दुर्भिक्ष। तो अधियारा नहीं होता है। अकाल का जो है पर्टिकुलर कौन सा नहीं होता? अधियारा। जल्दी से। हाँ जी, अकाल मृत्यु वो मरे जो महाकाल का सेवक ना हो। तो अकाल का दुर्भिक्ष बना है। कौन सा बना बच्चों? दुर्भिक्ष के नाम से। अधियारा नहीं, अच्छत नहीं, अपरिहार्य नहीं, दुर्भिक्ष के नाम से। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? आपको वाक्यों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए गए जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब सभी लोग दीजिए। हाँ, जल्दी से। वाक्य कितने प्रकार के हो? देखो, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य। तीन आकार के वाक्य होते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य पद हो, एक गौड़ पद हो, और बीच में दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे कहते हैं मिश्र। अध्यापक देखते हैं कि छात्र, छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक नहीं। अध्यापकों के सम्मुख सरल वाक्य है। क्या? ये तो प्रश्नवाचक है। अध्यापकों देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, हाँ या ना? कौन सा प्रश्न आप कह रहे हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत है बच्चों, मैक्सिमम का गलत हो रहा है। इसका हमें नहीं पता क्यों गलत हो रहा है बच्चों। क्यों गलत हो रहा हमें खुद नहीं पता है बच्चों। तो एक बार जल्दी से क्लियर कर दीजिए। जी हां सर, क्लियर है, हाँ या ना? वेरी गुड। सरल जिसमें कर्ता कर्म क्रिया हो, संयुक्त दोनों को मिलाकर बनते हो। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो। एक शब्द में, एक वाक्य में क्या कहते हैं? अपरिमेय, अप्रत्याशित, प्रत्याशा, या अनाहूत। किस नाम से जानते हैं बच्चों? जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। जिन बच्चों को जीवन में पहली क्लास है उनको मैं बता देता हूं बच्चे, चैनल को आप पर्टिकुलर सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज क्लासेस होंगी और डेली आपको प्रोवाइडेड कराई जाएंगी बच्चों। वेरी गुड, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा है, हाँ या ना? वेरी गुड। तो प्रश्न है, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, एक वाक्य में। अपरिमेय नहीं कहते हैं। प्रत्याशा जिसकी आशा हो, अनाहूत नहीं। अप्रत्याशित जिसकी पूर्व में कोई आशा ही ना हो, हमें नहीं पता था कि ऐसा काम हो जाएगा लेकिन हो जाए तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्लियर? अगला, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। पढ़ाया है आपको, गारंटी बैच में एक एक बच्चे को पढ़ाया। वाच्य होता क्या है? जिसमें तीन प्रकार के, जिसमें भावात्मक रूप से वाच्य हो, कर्म वाच्य हो, कर्तवाच्य हो, इनमें से कोई नहीं। 14 क्वेश्चन का जवाब सभी लोग दे दीजिए। 14 क्वेश्चन का जवाब कौन से क्वेश्चन है? 14। जिसमें भाव मतलब क्रिया का स्वरूप जिसमें व्यक्त करता हो। जी, वेरी गुड।
कौन सा वाच्य है? सबसे पहला प्रश्न है वाच्य क्या होते हैं, तो जिसमें क्रिया का भाव पता चले। क्रिया का भाव, मुझसे उठा नहीं जाएगा, मतलब पूरे के पूरे अकर्मक क्रिया के जो उदाहरण हैं वो सब भावात्मक रूप से, मुझसे उठा नहीं जाएगा भावात्मक रूप से है भाववाच्य। कर्मवाच्य का मतलब जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन आए, जिसमें लिंग और वचन का परिवर्तन आए उसे कर्त कहते हैं। तो इसमें कौन सा वाच्य है बच्चों? भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया से, मतलब कर्ता विहीन होके चलते हैं। कर्त और कर्म दोनों नहीं रहता है, भावात्मक रूप से संबंध होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है बच्चों? भाववाच्य के नाम से कहना जाता है। सभी को क्लियर है, हाँ या ना? जो बच्चे पहली बार, लाइक जरूर करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। हमेशा बता रहा हूं, पहली बार जुड़े हो तुरंत चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि बेनिफिट है बेहतरीन ट्रिक के मदद से। आज का आ गया 15वां प्रश्न, इसके बाद सभी को अपना स्कोर शेयर करना है। बेहतरीन ट्रिक, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निधन कपट, निश धन कपट, निधन कपट, निश धन कपट, सबको पता है। अभी अभी संधि बताई है, जल्दी से क्लियर करिए इसको, जल्दी से क्लियर कर दीजिए जो लोग पहली बार जुड़े हैं। देखिए, निष्कपट बिल्कुल बताया है, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि स्वर का स्वर से मेल है तो वो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। स्वर का व्यंजन से मेल है तो व्यंजन संधि। इसमें इकारात और उकारात, मतलब ई और उ के बाद क, ख, श, ये क, ख, प, फ ये आए तो ये सब सषटकोण में बन जाते हैं। जैसे निह धन कपट, नि विसर्ग के बाद का आया ना तो ये बन जाएगा निष्कपट। कौन सा बनेगा? निष्कपट के नाम से। तो कौन सा बन गया? सी वॉज द राइट आंसर। बाकी आपके लिए नहीं क्लियर है बच्चों, एक बार बताइए हां सर क्लियर हो चुका है। दूसरा अगर ध्यान देना हो, दुहधनकार, दुहधनकार बन जाएगा दुष्कार। किस नाम से जाना जाता है इसे? दुष्कार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो चुका, हाँ या ना? एक बार बता दीजिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर, हाँ या ना? सभी लोग एक बार ऐसे बच्चों जो जीवन में पहली बार ही जुड़े हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। अगले में बढ़ते हैं 15। एक बार 15 के बाद सभी लोग अपना स्कोर बता दीजिए, कितने नंबर आए हैं 15 में से कितने सही हैं? एक बार बता दीजिए सभी लोग, 15 में से कितने सही हैं बच्चों? लाइव क्लास रोज 4 बजे चलती है बच्चों, लाइव क्लास रोज 4 बजे चलती है। जल्दी, 13, 14, 13, 14, 15, 13, बहुत अच्छा, वेल डन स्कोर। अगला प्रश्न आ चुका है इतिहास के पन्नों पर। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। इस प्रश्न का जवाब हर एक बच्चा बच्ची देगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा सभी बच्चे बता दें, बिल्कुल सही जवाब आपको सभी को दिया जाएगा। जल्दी से बताइए 16 का। बेटा हर सब्जेक्ट चलता है, हिंदी, एसएसटी, साइंस, सीडीपी, सब सब्जेक्ट चलेगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो बच्चे पहली बार ट्रिक की मदद से बता रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रश्न करा रहा हूं जो हमेशा पेपर में पूछते हैं, मतलब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जल्दी से बता दीजिए, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने, और अगली जो सीरीज आएगी ना वो टॉपिक वाइज सीरीज आने वाली है, हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज, एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आप मानो 100% आपके लिए मन मानो जनहु जानो वाले प्रश्न आने वाले हैं। तैयार रहिए कफन बांध के, सब्सक्राइब तो करिए, आपका 100% सिलेक्शन की गारंटी है। जल्दी से बताइए,
बैच में जो गारंटी बैच लिए हैं उनके लिए बता देता हूं 5 बजे चलती है हिंदी। तो इस देश में हिंदी, तो एक ऐसा देश, हिंदी जो है भारत के अलावा बहुत सारे देशों में बोली जाती है, जैसे नेपाल, नेपाल के बाद है फिजी, फिजी के बाद है मॉरिशस, इन सब देशों में बोली जाती है। तो पाकिस्तान नहीं, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। मॉरिशस की जो है राजभाषा इंग्लिश है, इसकी राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन मॉरिशस में हिंदी जो है 150 वर्ष से पुरान, 150 वर्ष से पुराने से बोली जा रही है, बोली जाती है, लिखी जाती है, लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए इस देश में अत्यधिक मात्रा में कौन सी भाषा है बच्चों? मॉरिशस में प्रयोग किया गया। बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है मॉरिशस बना। एक बार बताइए क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हाँ सर क्लियर है, फिर मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ूंगा। इसने हिंदी भाषा को जो है स्वच्छंदता पूर्वक विचरित किया है। हिंदी भाषा को अपने रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, हर एक भाषा में प्रयोग किया है। इसलिए हिंदी सर्वोत्तम श्रेणियों में से एक भाषा में सुनी गई है। क्लियर रहेगा सभी को? बिल्कुल। अगला देखिएगा, सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज की, बुंदेली की, अवधी की, छत्तीसगढ़ी की? अरे उद्धव, शूर की तो रचना में चलियो। तो सूर सागर किस भाषा की रचना है? ब्रज की, बुंदेली की, अवधी की, छत्तीसगढ़ी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सूर सागर। अरे पूरा का पूरा गोविंद, गोविंद मेरो है गोपाल, मथुरा वृंदावन हर जगह छाप छोड़ गई भाषा, उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा। तो सूर सागर रचना किसकी है? प्रभु सूरदास, सूरदास की रचना है। और सूरदास किसकी रचना करते हैं? कृष्ण भक्ति भाषा की। किसकी रचना करते हैं बच्चों? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रणेता हैं, मतलब कृष्ण भक्ति में इन्होंने ओत प्रोत कर दिया है, उसकी भाषा है बच्चों। तो ये कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने किया बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास ने। इसकी रचना किसने की है बच्चों? गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है। और गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना कौन सी भाषा में की बच्चों? उद्धव। कौन सी भाषा है इसकी? अवधी भाषा में प्रयोग किया है। कौन सी भाषा में प्रयोग किया है बच्चों? अवधी भाषा में। एक बार बताइए हाँ सर क्लियर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, बढ़े आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी रचना है? वीरों का कैसा हो बसंत, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अब बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वीरता से ओत प्रोत कविताओं की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा राइट आंसर ये है। 18th क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 18वां प्रश्न सभी के लिए जरूरी है। एक बार बताइएगा हाँ, एग्जाम सबके लिए जरूरी है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन सत्तू जी नहीं बच्चों, आप भी अपना बताइए, मैं आपका जरूर देखूंगा। क्या आप पर्टिकुलर कह रहे हैं उसके बारे में भी मैं सुनूंगा। तो एक बार जल्दी से ऐसे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब बटन दबाइए, तो एक बार बहुत बेनिफिट देगा आपके लिए। हाँ वेरी गुड। चलिए, वीरों का हो बसंत, माखल एकमात्र वीरता की कवि इसमें है, वीरता वीरों में है सुभद्रा कुमारी चौहान। और झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की रानी इन्हीं की चर्चा है। बुंदेलो हरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो झांसी की रानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया और आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसे जाना जाता है इस नाम से। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? परिमाणबोधक, संख्यावाचक,
गुणवाचक सर्वनाम है। ये सब बच्चे बताएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण बनेगा, हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। बताइए। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग क्लियर करते रहें। चर्चा किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। जिन बच्चों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया, एक बार दबा के तो देखो। जी हां बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए बन चुका है ये। वेरी गुड। चलिए, क्षेत्रीय में कौन विशेषण क्या होता है? ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं तो विशेषण है। जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में कौन सा है बच्चों? परिमाणवाचक संख्यावाचक गुण। जैसे क्षेत्रीय, मैं कहता हूं बिहार से है बिहारी, मुंबई से है मराठी, गुजरात से है गुजराती, मतलब एक रीजन वाइज आ रहा है ना बच्चों। उसने नया कपड़ा पहना, पुराना कपड़ा पहना, मतलब यह किस प्रकार की चर्चा है बच्चों? गुणवाचक विशेषण है जिसमें क्रिया के गुण का बोध होता हो। संज्ञा और सर्वनाम के गुण की विशेषता बताई जाए। किसकी बच्चों? संज्ञा व सर्वनाम के गुण की विशेषता हो। किसकी विशेषता हो बच्चों? गुण की विशेषता। अब गुण की विशेषता का मतलब क्या है? गुणात्मक रूप से एक्टिविटीज चलती हैं। एक बार बताइए। हाँ सर, क्लियर है। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 के बाद सभी से स्कोर पूछे जाएंगे। 20 के बाद सभी से स्कोर पूछे जाएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ या ना? वेरी गुड, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, चौराहा शब्द में, ये सबको पढ़ाया है, चार राहों का समूह, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव। 20वें प्रश्न के बाद सभी से पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए भी पूछा जाता है। तो बना है चौराहा शब्द में समास है द्विग, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास। जल्दी से क्लियर करिए। कई बार एग्जामिनेशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। किसके बारे में चर्चा? देखिए, चौराहा प्रथम पद संख्यावाचक है। प्रथम पद संख्या। समास क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त या संक्षेप में बात कहना। तो संक्षिप्त या संक्षेप की बात जो होती है वो इसमें होती है। चौराहा चार राहों का समूह, द्विग समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान और एक दूसरे के बीच में योजक चिन्ह है। दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्हाता हो, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, राजा रानी, अमीर गरीब। कर्मधारय, कर्म इव धारयति। विशेषण और विशेष्य की कहानी, प्रथम पद अव्यय हो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यति क्रमणीय, इसके अनुसार जो चलता है। तो एक बार सभी लोग अपने 20 में से 20 प्रश्नों का स्कोर शेयर कर दीजिए और बताइए समझ में आया हाँ या ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार सभी लोग क्लियर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गया बच्चों। हाँ या ना? बताइएगा। मोटिवेशन स्टेटू जी सुन रहे हैं बच्चों? ऐसा बताइए ना।
मोटिवेशन जी पूछिए जल्दी से, आपके डाउट्स के लिए मैं रुका हुआ हूं, जल्दी बता दीजिए बच्चों क्या चाह रहे हैं आप, जल्दी बताइएगा। तो यहां तक बच्चों पूरी तरह से क्लियर है, तो बहुत अच्छे स्कोर आप बता रहे हैं, 17 18 19 17 18। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बेहतरीन ट्रिक की मदद से बता रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल क्लासेस हैं। और अगर आप गारंटी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करिएगा 8532 85 55 03। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस के नंबर हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफर चल रहा है, तो कॉल कर लीजिए अभी, आप कॉल नाउ, अभी कॉल करिए, आपको पूरा बेनिफिट है। वेरी गुड अनिरुद्ध जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं बच्चों, कल एग्जैक्टली 4 बजे सभी लोग आ जाइएगा। कल की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। कल हम टॉपिक के साथ थ्योरी करने वाले, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो कल बच्चे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल सभी को।